दोस्तों अगर आपका एंजल वन का अकाउंट है और इसे आप परमानेंटली बंद करना चाहते हो तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आपके पास अगर स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग्स है, अकाउंट में बैलेंस है या फिर अकाउंट में अकाउंट माइनस बैलेंस में है, उस सिचुएशन में क्या क्या करना है सब बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपके फोन में एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करके लॉगिन कंप्लीट कर देना है। इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर देखने मिल जाएगा। अब अकाउंट परमानेंटली क्लोज करना है तो उसके लिए आपको सिंपली प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, जो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में है। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देखने मिल जाते हैं। अब इस पेज पे जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लोज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इसे सिलेक्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे पोर्टफोलियो में जब आप आओगे तो यहाँ पे चेक करना है कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड में आपकी कोई होल्डिंग्स नहीं है। अगर होगी तो आपको विड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी हर एक चीज जो है यहाँ पे विड्रॉ कर ली है। एसआईपी अगर आपकी स्टार्ट होगी तो उसे भी आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले कर लेनी है और उसके बाद में आप प्रोफाइल सेक्शन में जा सकते हो और प्रोफाइल में आने के बाद आपको क्लोज डीमैट अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखिए, जो भी स्टॉक्स आप सेल करोगे तो जो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा उसे आपको बैंक में विड्रॉ कर लेना है और उसके बाद में ही इस स्टेप की ओर बढ़ना है। एक और चीज दोस्तों, यहाँ पे जब आप अकाउंट में आओगे तो यहाँ पे बैलेंस भी आपको चेक करना है। ये भी आपको विड्रॉ करना होगा अगर बैलेंस प्लस में है तो। अगर माइनस में बैलेंस है तो जितना अमाउंट माइनस में दिख रहा है उतना आपको ऐड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप अकाउंट क्लोजिंग की ओर जा सकते हो। अब यहाँ पे हम सिंपली प्रोफाइल में जाएंगे, क्लोज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्लोज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का आप क्या इशू फेस कर रहे हो, क्यों क्लोज करना चाहते हो, इसके कुछ रीजंस दिए गए हैं। आपको जो रीजन अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लिया है, प्रोसीड करेंगे। अब जैसे ही आप प्रोसीड पे टैप करोगे इस तरीके का पॉपअप स्क्रीन आपको मिल जाएगा जहां पे लिखा है कि अकाउंट क्लोजर इज परमानेंट। तो एक बार अगर आप डिलीट कर दोगे तो आप किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो है पढ़ लेना। कंटिन्यू करना होगा तो कंटिन्यू विद क्लोजर करके आप आगे बढ़ सकते हो। एक और चीज दोस्तों जो मैं बताना भूल गया, अकाउंट क्लोज करने से पहले कोई भी रिपोर्ट अगर आपको डाउनलोड करनी होगी तो वो अकाउंट क्लोजर के पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब इस पेज के ऊपर आप देख सकते हो क्लोज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का एक बार फिर ऑप्शन मिल जाता है, प्लीज एंश्योर फॉलोइंग बिफोर प्लेसिंग एन अकाउंट क्लोजर। तो ये सारी चीजें जो है आपको फॉलो करनी है कि जो आपकी होल्डिंग्स है वो आपने सोल्ड की है, सारी चीजें विड्रॉ कर ली है। स्टेटमेंट जैसे बताया यहाँ पे, रिपोर्ट्स जो है सब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और ये परमानेंट क्लोजर रहने वाला है। तो यहाँ पे इस बॉक्स पे जो है चेक नहीं होगा तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड पे टैप करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी रिसीव होगा वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओटीपी मैंने एंटर कर दिया है, प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर टैप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको आपका आधार वेरीफाई कराना पड़ेगा, वो भी ओटीपी थ्रू होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर जो है वो एंटर कर दीजिए और सेंड ओटीपी पे टैप करके आगे बढ़ जाइए। आधार नंबर मैंने एंटर कर दिया है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आप पढ़ सकते हो, एग्री एंड कंटिन्यू करके एक बार फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे जो ओटीपी आपको रिसीव होगा रजिस्टर्ड नंबर पे वो एंटर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और ध्यान रखना कि जो नंबर आपके आधार से लिंक्ड है उसी नंबर पे ये ओटीपी जाएगा, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। ओटीपी मैंने एंटर कर दिया है, सबमिट करेंगे। अब नेक्स्ट आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा जहां पे लिखा है कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड। इसका मतलब है कि हमने अकाउंट क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया है और विद इन 3 वर्किंग डेज आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे जो है इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया है। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली गॉट इट पे टैप करके वेट करना है। और जैसे मैंने बताया कि सारी होल्डिंग्स निकाल लीजिए और जो भी आपका ट्रेडिंग बैलेंस होगा वो भी आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट्स है वो आपको पहले ही डाउनलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट क्लोजर के बाद ये सारी चीज़ें जो है आप नहीं कर पाओगे। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।